धनबाद के शक्ति मंदिर रोड स्थित अविनाश अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीके अग्रवाल ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर कहा कि क्या होता है टोटल हिप रिप्लेसमेंट। किसी को कूल्हे का अर्थराइटिस हो या खून सप्लाई में दिक्कत हो या फिर बहुत भयानक चोट लगी हो, उन्होंने कहा कि सिगरेट पीने वाले, शराब पीने वाले, स्टेरॉइड या ड्रग लेने वाले में हिप रिप्लेसमेंट की ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन सभी चीजों की लत वक्त के साथ खून की धमनियों को सिकुड़ा देती है, इसे खून के बहाव में दिक्कत आती है। डॉक्टर बीके अग्रवाल ने कहा कि कूल्हे के सामने या उसके बाद उसके एक चीरा लगाते हैं। बीमार या क्षतिग्रस्त कूल्हे को निकालकर उसके स्थान पर एक कृत्रिम जोड़ लगा दिया जाता है। इसमें 60 से 90 मिनट का समय लगता है या उनके कूल्हे की स्थिति पर निर्भर करता है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, क्या मकसद क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन करने का, और क्या कुछ जो ऑपरेशन किया गया है वो कहाँ की महिला थी जिसका ऑपरेशन किया गया सक्सेस हुआ है? तो एक 2 जन का ऑपरेशन किया गया था, एक जनार्दन साव, एक गौरी देवी। दोनों आयुष्मान के अंतर्गत हुआ गया। आयुष्मान भारत की योजना के अंतर्गत दोनों का ऑपरेशन किया गया और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। योजना के तहत जो पैकेज है उसी के अंतर्गत किया गया, कोई एक्स्ट्रा पैसा लोग से भी लेन देन नहीं। और इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। और ये ऑपरेशन चूँकि इतना कॉस्टली था, लोग गरीब लोग करा नहीं पाते थे, और प्रधानमंत्री योजना के तहत लोग करा पा रहे हैं, जो कि उनका पॉकेट से कुछ पैसा लग नहीं रहा है। और हम लोग भी धड़ल्ले से कर रहे हैं और इसका सब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गया है, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। दोनों पेशेंट अभी हमारे यहाँ सक्सेसफुल है और सब चल रहे हैं। पेशेंट चलना शुरू कर दिया है पेशेंट ने। ऐसे अगर प्राइवेट से अगर कराए तो कितना कॉस्ट पड़ता है? 2 लाख से 4 लाख रुपया रेंज है इसका। कौन सा सामान लगता है, किस किस फैसिलिटी में, किस बीमारी किस हद तक की है, उसका 2 लाख से शुरू होता है, 4 लाख रुपये जाता है। कौन हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, कौन डॉक्टर कर रहा है, उससे रेट वेरी करता है। एज कितना लिमिट है, कितने वर्ष तक किया जा सकता है? आज के दिन में कोई एज लिमिट नहीं है आमतौर पे, लेकिन 55 उम्र से ज़्यादा के लोगों को क्या करने में रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है। एक बार कर दिया तो ज़िंदगी भर उनका कट जाती है। अगर 55 साल से कम उम्र के लोगों में करने से दोबारा करने की जरूरत पड़ती है। आयुष्मान के तहत कौन कौन से इलाज यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह? हड्डी के सारे ऑपरेशन होते हैं यहाँ पे। कोई ऑपरेशन प्लास्टर तक होता है और 1 पैसा नहीं लगता। हिप प्रत्यारोपण जो करते हैं तो फिर नेचुरल तरीके से कब तक वो मरीज ठीक हो जाता है? 6 हफ्ता में एकदम कंप्लीट क्योर हो जाता है और चलना फिरना वो दूसरे तीसरे दिन से शुरू कर देता है। उसके बाद धीरे धीरे उसको एक्सरसाइज कराते हुए ट्रेनिंग चलने का ट्रेनिंग दिया जाता है, वॉकर पकड़ के, और उठना बैठना सीढ़ी चढ़ना सब सिखाया जाता है और 1.5 महीने में एकदम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है कि अगर क्योंकि आजकल ये काफी प्रॉब्लम आ रही है कि लोगों का जल्दी बर्बाद हो जा रहा है या खराब हो जा रहा है, अगर इससे कैसे बचा जाए, मतलब क्या कुछ किया जाए कि ये इसमें जो अपने हाथ में है, एक तो कि शराब, दारू, सिगरेट, ये सब जो चीज़ें हैं, और ये कुछ स्टेरॉइड की दवाओं का भी असर से होता है कि खून की सप्लाई कूल्हे की जोड़ की रुक जाती है, उसका हेड खराब हो जाता है, उसमें एकदम वो डिफॉर्म्ड हो, शेप खराब होता है, उसमें बिना ऑपरेशन के कोई उपाय नहीं है। तो इन चीज़ों से जो अपने हाथ में है उनसे बचे। और दूसरी चीज़ है एक्सीडेंट वाली चीज़, जो एक्सीडेंट से हम लोग संभल के चले, एक्सीडेंट से बचे, असंभव जो है उसको उपाय नहीं है, लेकिन जो एक्सीडेंट से बच सके तो अच्छा है। हड्डी टूटने के बाद तो फिर बदलना ही पड़ेगा। अपने हाथ में यही है। बाकी जो गठिया वगैरह बीमारी है, रिमोटेड गठिया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो जिसको पेन होता है कूल्हे में, वो थोड़ा वजन अपना कम रखें, चलने फिरने में संभल के चले, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें जोड़ का। दिनचर्या जितनी जरूरत उतनी चले, पहाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है तो नहीं चले, सीढ़ी बेसी ऊपर नीचे नहीं करें, कमोड इस्तेमाल करें, ज़मीन में नहीं बैठे, चुकू मुकू नहीं बैठे, जोड़ कम घिसेंगे, ज़िंदगी में चलते रहेगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डैमेज कर देंगे, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करके, तो फिर बिना बदली करे कोई उपाय नहीं है। थैंक यू।